कल के जो दो सबसे क्रूशल स्टॉक आशीष के शीट में रिटर्न देखे गए थे, वही दो नाम आज मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ। उसमें एक है टीसीएस और दूसरा है इन्फोसिस। कल ये मेजर सेल ऑफ के अंदर दोनों कंपनीज थी। आज ये दो हो सकता है शायद मेजर पुल बैक के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़े। आईटी स्पेस की दोनों मेजर हैं और दोनों ही क्वालिटी को लेके एटलीस्ट कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ अगर आप कभी किसी ट्रेड के अंदर फंस जाते हैं तो आप इसे होल्ड करके इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी रख सकते हैं। ये कंपनी की क्वालिटी में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, तो वो तो इशू ही नहीं है इस कंपनी की क्वालिटीज़ को लेकर। अब आती है बात कि कल जो गिरावट आई थी उसके बाद लोअर लेवल से टीसीएस ने एक बहुत शार्प पुल बैक लिया था। 3000 रुपये के आसपास के लोज, 3070-78 रुपये के आसपास के, और वहाँ से पुल बैक लेके 3200 के आसपास ही पहुँच गया था, 3100-3200 की रेंज में। वही शायद पुल बैक आज भी कंटिन्यू करेगा यहाँ पर, और जो बिकवाली कल हुई थी वो शायद रिस्पाइट ले सकती है आईटी में। तो इसीलिए आप दोनों कंपनियों पे, दोनों आईटी मेजर्स पे नज़र रखिएगा, टीसीएस पे और इन्फोसिस पे। शायद अगर ये पुल बैक मार्केट में ड्राइव होता है तो आईटी उसको शायद लीड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उसलिए आज आप इस पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा जो स्टॉक पे मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, फिर से एक बार नाम उसका लूँगा, वो है अस्त्रा माइक्रोवेव। इसके बारे में पहले ही मैंने कई बार बात की है और ये स्टॉक लगातार अपनी हर सिचुएशन में आउट परफॉर्मेंस ही दे रहा है। कल की गिरती मार्केट में भी ये स्टॉक तेजी के साथ ही बंद हुआ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ध्यान रखिएगा, पीएनजी हेल्थ के नंबर्स कल बाजार के दौरान आए। मेरे ख्याल से जब हम लोग रिलायंस की एजीएम पे सारा स्ट्रीट का फोकस था, 3:15 बजे के आसपास इसके रिजल्ट्स आए थे। पर बट ऑब्वियस था, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं, क्योंकि कल बाजार का मूड भी थोड़ा सॉम्बर था। उस समय फ्यूचर्स 1-1.5% के दबाव के साथ यूएस के ट्रेड कर रहे थे। तो हमने इनिशियल रिकवरी के बाद बाजार में दिन भर कोई रिकवरी नहीं देखी। वो फ्लैट लाइन के आसपास, वो रिकवरी की फ्लैट लाइन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आया था। पीएनजी हेल्थ के नंबर्स में आपकी स्क्रीन पे वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट है। इस कंपनी का एबिटा साल दर साल 22% बढ़ा, मार्जिन 16.9% से बढ़कर 20% के मार्जिन से क्लॉक करती हुई नजर आई। और ये स्टॉक वैसे ध्यान रखिएगा अपने ईयर लोज 5850 के हाईज, 4100 के आसपास के जोन्स पर ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। आई एम होपिंग वो जो कल रिजल्ट पे रिएक्शन नहीं था, उस अच्छे नंबर्स के चलते आज शायद रिएक्शन देखने को मिले। सिर्फ इसी के चलते इसको इन ग्रीन रख रहा हूं। ये वो मार्क था जो बाद में ट्रेंड गैम्बल हो गया ना। हाँ, तो ये सभी कंपनीज के ऊपर आप नजर रखेंगे। अच्छा, मेरी तरफ से दो और जो नाम है उसमें एक नाम है सुबेक्स का। आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं होती है और इसके बारे में फंडामेंटली भी बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसको सिर्फ और सिर्फ एक का ट्रिगर, ये भाव गलत है सुबेक्स, ये वाला सुबेक्स नहीं है, ये दूसरा 40 रुपये वाला सुबेक्स है। लेकिन इसको चुनने की वजह जो है कि एक बड़ा केपेक्स जो कि जियो की तरफ से अनाउंस किया गया, और इस कंपनी ने भी ये बात कही कि उनके पार्टनर हैं इसको एग्जीक्यूशन को लेकर, तो उस लिहाज से आप सुबेक्स के ऊपर नजर रखेंगे। कल भी इसमें एक रिएक्शन देखने को मिला था, 6% के आसपास की बढ़त थी जैसे जैसे केपेक्स अनाउंस हो रहा था बड़े 5G सेवाओं को लेकर, और क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट में है तो शायद इसके ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये शायद अभी भी कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र बनाकर रखेंगे। और इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, हालांकि कोचिन शिपयार्ड आपको अगर आप एक तरफ देखेंगे तो साल के ऊपरी स्तरों पर दिखाई पड़ेगा।